नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 नवंबर 2024। इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई के लिए जीके जीएस के संभावित प्रश्नों को देखेंगे। यह मॉडल पेपर नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 मॉडल पेपर बना चुके हैं। यदि आपने वो मॉडल पेपर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं, आप उनको जरूर देखें। यह वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, यानी इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेन ले लेता हूं, है ना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी? निम्नलिखित में से किसने अदालत में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। डबल स्टार लगा लेना प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा था। 1287 तक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही है, हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक ऋचा है। ये कौन सी नदी है? आपको ये बताना है, ये कौन सी नदी है। ऑप्शन डी सही है, ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए निम्न धातुओं में से किस धातु के पतले तारों का उपयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। जिसने पढ़ा होगा भाई उसके लिए सरल है, जिसने नहीं पहली बार पढ़ रहा होगा उसके लिए हार्ड हो जाएगा। तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। टंगस्टन इसका सही आंसर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो देखो भाई, प्रस्तुत तो किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा, ए ऑप्शन सही है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार होता है? क्या भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार होता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार होता है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। फिर किसको टिक करोगे आप? मुख्य आर्थिक सलाहकार। दोबारा बताता हूं, एक क्वेश्चन इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार होता है? तो किसके मार्गदर्शन में तैयार होता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में। बात करें वित्त मंत्री, कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। अच्छा, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वे है वी अनंत नागेश्वरम। वी अनंत नागेश्वरम इसके इंडिया के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि 2 वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? यानी क्या बोला है उसने? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। कौन सा बोलता है? गुरुत्वाकर्षण का नियम बोलता है भैया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था, ए ऑप्शन सही है। थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपको बताना है। थाईपुसम के बारे में आपसे पूछा गया है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तमिलनाडु इसका आंसर है। यानी थाईपुसम एक धार्मिक त्योहार है जो कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे पर विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? तो कथकली है भाई, कथकली आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? बहुत पूछा जाता है, सरल है, लगभग सभी को पता होगा। ऑप्शन बी सही है, सिक्किम। और सबसे ज्यादा आबादी वाला यूपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था, ये पूछा गया है। ऑप्शन डी सही है, जेम्स प्रिंसिप। जेम्स प्रिंसिप ये कौन था, कहां का रहने वाला था? ये एक यूरोपियन विद्वान था। कौन? यूरोपियन विद्वान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल, क्षार, लवण और जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल, क्षार, लवण और जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। तो क्या? उदासीनीकरण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदासीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल, क्षार, लवण और जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की विशेषता नहीं है? यानी 3 नागर शैली की विशेषताएं हैं और 1 नागर शैली की विशेषताएं नहीं है। गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के ठीक नीचे स्थित होता है, यह नागर शैली की विशेषता है। इसे एक ऊंचे चबूतरे पर रखा गया है जहां सीढ़ियों से ऊंचा पहुंचा जा सकता है, यह भी एक नागर शैली की विशेषता है। शिखर घुमावदार तरीके से ऊपर की ओर ऊंचे उठते हैं, ये भी है। और सबसे प्रमुख तत्व गोपुरम है, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में सही नहीं है? तो यूपीएससी का अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो भाई सरासर गलत ही आपको लग रहा होगा, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है, ये भाई सही है, ये सही है। तो केवल 2 सही है, ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा जी, सोमदेव कथा सरित सागर सही है। अश्वघोष बुद्ध चरित बिल्कुल सही है। विल्हण विक्रमादेव चरित बिल्कुल सही है। कालिदास वासवदत्ता ये सही नहीं है। तो अपना क्वेश्चन के अनुसार हम इसको टिक करेंगे, ठीक, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है, ये पूछा गया है। वीनस है, शुक्र ग्रह, वीनस, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति में लागू होता है? जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे की ओर छलांगता है तो नाव पीछे की ओर, यही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? भारत के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सचिन जैन को। किसको? सचिन जैन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सचिन जैन को नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित उनकी जीवनी हर्षचरित किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी सही है, संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषण कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषण कहा जाता है? ओजोन को द्वितीयक वायु प्रदूषण कहा जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश के हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है? तो फागुन के महीने में, फाल्गुन, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फाल्गुन के हिंदू महीने में हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल पर भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर पाए गए जिनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। तो बुर्जहोम, यहाँ जो खाली स्थान है यहाँ क्या आएगा? सी ऑप्शन सही है। बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल पर भूतल पर खोदे गए गड्ढों वाले घर पाए गए जिनमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है। नर्मदा, मांडवी, साबरमती तीनों अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन तुंगभद्रा अरब सागर में नहीं गिरती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
10 साल बाद रिक रियोर्डन द्वारा जारी की गई नई किताब का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या नाम है उसका? ऑप्शन ए सही है, द 40 ऑफ द गॉड्स, द 40 ऑफ द गॉड, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्रेस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? किससे बहुत फेमस है? शतरंज से। शतरंज से। कहां के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय तटरक्षक प्रशिक्षण जहाज के निर्माण के लिए डैश के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? किसके साथ? ऑप्शन डी सही है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का कौन सा हिस्सा अनपचे खाद्य पदार्थों में से जल और कुछ लवणों के अवशोषण में सहायता करता है? बड़ी आंत। क्या आंसर है? बड़ी आंत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक खोज युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन, यही गलत है भैया, इसने तो प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी? प्रोटॉन की। ये गलत है, ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे। बाकी थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब, बिल्कुल सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है, मतलब क्या मुख्य उद्देश्य है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए आवास और शौचालयों की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरदीप सिंह पुरी द्वारा एल्कोहल से जेट ईंधन बनाने वाला पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया था? पुणे में शुरू किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन क्या है यह पूछा गया है। तो किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यही है ना डेफिनेशन, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का कारण बन सकता है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा भारत की बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी का कारण बन सकता है? यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही है, जनता के बीच प्रचलित मुद्रा में वृद्धि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लक्षण में आवृत बीजी अनावृत बीजी से समानता रखते हैं? ऑप्शन बी सही है, बीजांड की उपस्थिति। बीजांड की उपस्थिति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? ऑप्शन सी सही है, एल्बुमिन। एल्बुमिन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? किस बौद्ध संगीति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? चौथी, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। ठीक, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को डैश में संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? 101 में। 101 में 1 जुलाई 2017 में। ये क्या 1 जुलाई 2017 में ये अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण है? तो क्या है? ऑप्शन डी सही है, सकल घरेलू उत्पाद मानव माइनस मूल्यह्रास। सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी या अवसाद के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी बढ़ जाती है? क्या क्वेश्चन है, मंदी या अवसाद के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी बढ़ जाती है? चक्रीय बेरोजगारी बढ़ जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सहकारी समितियों के गठन का अधिकार डैश द्वारा शामिल किया गया था। क्या क्वेश्चन है? सहकारी समितियों के गठन का अधिकार डैश द्वारा शामिल किया गया था। किसके द्वारा शामिल किया गया था? 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? मृत्यु का है। किसका? मृत्यु का है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार संबंधों को मजबूत करने हेतु पूर्व पल्लव राजाओं के कार्यों को आगे बढ़ाया। उन्हें राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने प्रसिद्ध कांची कैलाशनाथ मंदिर तथा तटीय मंदिर का निर्माण किया। यह सबसे संभावित विवरण है। किसके लिए है? नरसिंह वर्मन द्वितीय के लिए। ऑप्शन बी सही है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के लिए। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में डैश साम्राज्य का सबसे महान शासक था। किस साम्राज्य का सबसे महान शासक था? ये आपसे पूछा गया है। तो सातवाहन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सातवाहन साम्राज्य का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया? 1954 ईस्वी में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये आपसे पूछा गया है। तो गांधी जी ने क्या कहा था? करो या मरो लेकिन इनको भगाओ, गो गो गो। तो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये मतलब छोटी मोटी ट्रिकें हैं जो याद रखने की हैं। आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो जो खुद याद रख सके, और नहीं जो मैंने बताया ऐसे भी याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? निम्नलिखित में से किस शासक ने जीतल नामक तांबे के सिक्के जारी किए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इल्तुतमिश था वो, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 16 है। क्या है? अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना रहता है? वही रहता है। तो कितना? 100 किलोग्राम ही रहेगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह आपसे पूछा गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंधु गंगाधरन। सिंधु गंगाधरन, बी ऑप्शन सही है। सिंधु गंगाधरन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सेप्टिक टैंक्स सफाई रोबोट का नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? ये आपसे पूछा गया है। तो होमोसेप एटम, डी ऑप्शन सही है। होमोसेप एटम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। माना एक नेत्रिका की फोकस दूरी, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। माना एक नेत्रिका की फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। आवर्धन गुणांक 100 की एक दूरबीन के लिए अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? ये पूछा गया है। तो आपको पता होगा सूत्र क्या होता है? m इक्वल टू एफ ओ, ये एफ है भैया, अपॉन एफ ई। ठीक है, m कितना दे रखा है? m दे रखा है 100। तो 100 इक्वल टू एफ ओ हमें निकालना है, और एफ ई कितना है? एफ ई है 2.5 इंटू, तो एफ ओ बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 इंटू 100। ठीक, क्या आएगा? 250, 215 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। m इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई दे रखा है यहाँ 2.5, m दे रखा है 100। तो एफ ओ इक्वल टू होगा 2.5 इंटू 100, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था
समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में आपको जरूर बताना है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे ये रहता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने ये बनाया है, तो काफी मेहनत लगती है, लगभग 4-5 घंटे लग जाते हैं, ये समझ लो 5 घंटे तो मान ही लो आप, है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी है पक्का बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।